तो अयोध्या नगरी से हमारी इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग बताइए कितने लोग अयोध्या के हैं यहाँ पर जो आए हैं, और अयोध्या के बाहर से कितने लोग आज आए हुए हैं। ये देखिए, देश भर से लोग अभी अयोध्या पहुंच रहे हैं। सबने रामलला के दर्शन कर लिए, जो पहले वाली मूर्ति थी कर ली, काफी लोगों ने कर ली है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के पास भी आऊंगी, आप लोग अपनी बात रखिएगा। आपके साथ शुरुआत करते हुए, कितनी बेसब्री से 22 तारीख का इंतजार है, और जब ये पॉलिटिक्स और इस तरह की बातें आप देखते हैं तो कितने परेशान होते हैं। पहले तो अंजना जी ढेर सारा आपको आशीर्वाद। जिस प्रकार से आप अयोध्या आई और अयोध्या के लोगों का भाव आपने देखा, आपने कहा कि कितने लोग अयोध्या के हैं, लमसम सभी लोगों ने हाथ उठाई। उसके बाद आपने कहा कितने लोग अयोध्या के नहीं हैं, सबने हाथ उठाई। आप समझ सकते हैं अयोध्या के प्रति स्नेह, अयोध्या के प्रति भाव, अयोध्या के प्रति समर्पण हर व्यक्ति के मन में है। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, लेकिन कष्ट तब होता है जिस प्रकार से लोगों का मैं देखता वक्तव्य टीवियों पर गजब बात करते हो। पहले तो आपने इस प्रकार से अटल जी से कहा कि अरे अटल जी आप तो प्रधानमंत्री बन गए, तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनाओगे। आज मोदी जी ने तारीख भी बता दिया और मंदिर की ऐलान भी हो गया। 24 तारीख को वो दिन भूतो न भविष्यति, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था। 76 बार के लड़ाई के बाद, 5 लाख राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद, लाखों साधु संत अपने आश्रम को छोड़कर, भजन पूजा पाठ को छोड़कर गांव में गलियों में जाकर अलख जगाया, जिसके परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। आज पूरे देश राम में, सनातन संस्कृति में जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो भी आज कहते हैं भैया हमको न्योता नहीं। आज जो राम जी को टेंटों में रखने का कुकर्म किया था, वो कहते हैं सबसे पहले मैं अयोध्या जाऊंगा। जहां पर आप बैठी हो अंजना जी, इस जगह पर खून की नदी बही। आज वो कहते क्या है, वाह मेरी सरकार होती तो पहले मैं मंदिर बना देता। ये परिवर्तन मामूली बात नहीं है। जितने देश दुनिया से लोग आए हैं, इनकी त्याग और तपस्या और संघर्ष की बात है, तब जाकर आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य संभव हो रहा है। आप क्या कहेंगे, आप जब 22 जनवरी इतना करीब है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये देश अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त हुआ था, तब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आज मुगलों के द्वारा आक्रमण करके हमारे मंदिर को गिरा करके और वहाँ पर विवादित जो मस्जिद बनाया गया था, मुझे लगता है कि अध्यात्म की जो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस है, हम उस 22 जनवरी को एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता मनाने वाले हैं, जिसके रूप में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, मानवता के उस जो उदात्तम शिखर परमात्मा श्री राम हैं, वो निश्चित रूप से अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, और राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की भी परिकल्पना सार्थक हो रही है। उसके साथ साथ हम अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अयोध्या वासी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ का जो मूलभूत प्राण है वो यहाँ की मर्यादा है। क्योंकि भगवान श्री राम ने संपूर्ण सब कुछ का परित्याग किया, पर अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं किया। अयोध्या का जो प्राण है, जो जीवन है, जो चेतना है, जो जागृति है, जो संस्कृति है, वो केवल अयोध्या में ही नहीं संपूर्ण विश्व में फैलने वाली है। उसका प्रस्थान बिंदु अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि से प्रारंभ हो रहा है 22 तारीख को। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक जो राष्ट्र का वैभव है, राष्ट्र की कांति है, राष्ट्र की ऊर्जा है, राष्ट्र एक जागृति की ओर बढ़ चला है, और राम राज्य की जो परिकल्पना है उसका प्रस्थान बिंदु 22 तारीख को अयोध्या में राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होने वाला है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, आपसे और तमाम जो यहाँ पे 5 साधु संत हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग मूल रूप से अयोध्या के हैं या यहाँ पर आए थे? देखिए, अयोध्यावासी 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, पहले अयोध्यावासी वो जिनका जन्म अयोध्या में हुआ। मैं वही जन्म वाला पूछ रही हूँ। दूसरा वो जो अयोध्या में आकर के बस गए। हाँ। तीसरे वो जो यहाँ से जाने के बाद भी वो अयोध्यावासी हैं। चौथे वो जो आपके टीवी के माध्यम से अयोध्या को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, वो भी अयोध्यावासी ही हैं, और अयोध्यावासी होने का भी गौरव उन्हें प्राप्त है। ठीक है, तो आप 5 में से कितनों का जन्म यहाँ पर हुआ था?
देखिए मैं तो बाहर से आया हूँ, अच्छा। लेकिन मूल रूप से हूँ क्या अयोध्यावासी। खींच के लाया आपको अयोध्या? अयोध्या रामत्व खींच कर लाया, राम की मर्यादा खींच कर लाई। किस उम्र में आए थे? मैं 10 वर्ष का तब अयोध्या में आया, 10 वर्ष की अवस्था से मैं अयोध्या में हूँ। तो यहाँ की क्योंकि जो मैं मिट्टी चाहती हूँ कि आज निजी भाव भी सबका सामने आए। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर इस राम मंदिर के इंतजार में बहुत उन्होंने दशक बिताए हैं। तो आप भी 10 साल के थे, अभी का उम्र नहीं पूछूंगी आपका मैं। हाँ बता सकता लेकिन हूँ, कुछ उम्र कई बताने में दशकों- कोई दिक्कत नहीं है। 38 है मेरी उम्र तो उसमें दिक्कत नहीं तो है। आपने भी लगभग 2-3 दशक तक इंतजार किया यहाँ पर राम मंदिर का। जी आप बोले। बिल्कुल अंजना जी, आपने जैसे पूछा कि आप यहीं के हैं कि कहाँ से आए हैं, पहले इसका ही उत्तर दे देता हूँ। जन्मभूमि मध्य प्रदेश होने के बाद भी एक पाठ चलता था संस्कृत में, अस्ति उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरी। उसी राम जी का चरित्र को सुन करके, और बचपन में एक गुरुजी थे हमारे MP आचार्य जी, उनके द्वारा रामलीला करता था, तो निश्चित तौर पर राम जी का चरित्र ही इतना अच्छा था कि वो खींच करके कहीं ना कहीं तो अयोध्यावासी आचार्य बना दिया। चंद्रांशु जी, आप किस उम्र में यहाँ पर आए? 10-12 साल की सभी की आप उम्र भी? है। हाँ, 10-12 साल, प्रथमा में एडमिशन उसी उम्र में होता ही है। ठीक है, आशुतोष दास जी आप बताएं, और आपके लिए अयोध्या का मतलब क्या है? जी, अयोध्या जहाँ पर कभी युद्ध ना हुआ हो उसे अयोध्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान श्री राम के बाद युद्ध ही चल रहा है। 500 वर्षों से युद्ध हो रहा है और वो युद्ध आज समाप्त हुआ और राम भक्तों का जो है प्रतीक्षा था वो पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि आज तक, आने वाला कल तक और सदियों तक राम गूंजता रहेगा। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, जय श्री राम। ये सदियों तक गूंजना चाहिए। ये समय, ये क्षण और ये तारीख दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारे और आपके हृदय में सदियों सदियों तक गूंजता रहेगा। और कार सेवकों की बलिदानी कोई भूलेगा नहीं। अभी राजू दास जी कह रहे थे यहाँ खून की नदियाँ बही है, और मैं ये कहना चाहता हूँ भी निमंत्रण को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। मैं भी मूल निवासी यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के लिए यहाँ पर अयोध्या आया, शिक्षा दीक्षा के लिए आया था। आने के बाद मैं साधु बन गया और साधु बन करके यही सोचता रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा और कब मैं दर्शन पाऊंगा। स्वामी करपात्री जी, अब आपके पास आते हुए जी, आपके लिए क्या अर्थ है इस दिन का, और किस तरह से आप देख रहे हैं जो पॉलिटिक्स भी, राजनीति भी हो रही है? फिर अंसारी जी आपके पास आए। देखिए, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, जगत गुरु रामदिनसाचार्य जी, हमारा छोटा भाई चंद्रासु जी। भारतवर्ष के जिन जिन की आत्माओं में, जिनके हृदय में राम हैं, वो सब अवधवासी हैं। तहाँ तहाँ ही अवध जहाँ राम निवासो। भारतवर्ष के या विश्व के जिन जिन के हृदय में राम हैं, या जो जो अपने हृदय में राम बसाए हैं, वो सब अयोध्यावासी हैं। तहाँ ही अवध जहाँ राम निवासो, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशो, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। राम बखानी जी, राम जी जिसके हृदय में हैं वो सब अवधवासी हैं। तहाँ ही अवध जहाँ राम निवासो। स्थिति दूसरी है। अंजना जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, इकबाल जी। मुझे वो दिन याद आ रहा है, इसी मंच पे शायद आप थी, जब इकबाल ने कहा था, करपात्री जी मैं इकबाल बोल रहा हूँ, अयोध्या में मस्जिद बनेगी। हमने कहा आपके पास एक बाल भी नहीं है, हमारे संतों के पास लाखों लाख बाल है, बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा। लेकिन हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, हमारे मेहमान है वो, और पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि उन्होंने खुद यहाँ आने की बात कही। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पर पुष्प बरसाए, क्योंकि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला है, हम उनका सम्मान करते हैं, अब पहले भी सम्मान करते थे, लेकिन ये हमारी सहिष्णुता का देन था। जो हमारे दिनसाचार्य जी, चंद्रासु जी ऐसे हम लोग धर्माचार्य जगशाला में बैठ करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति का पाठ करते थे, तो 500 साल लग गया। अब हम संतों से कहना चाहते हैं कि यज्ञ कराओ, जगशाला में बैठो, ओम शांति बोलो, लेकिन जब देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, जात के ऊपर, मजहब के ऊपर कोई हाथ उठावे तो बाहर निकल के ओम क्रांति ओम क्रांति की आवाज लगाओ, ताकि किसी की हिम्मत ना कर सके कि भारत माँ के ऊपर कोई अंगुली उठा सके। अरे धर्म क्या है? धर्म पर बहस करिएगा तो बहुत फंस जाइएगा, इसे मत कीजिए। एक सेकंड सुनिए, देखिए धर्म क्या है? अरे एक सेकंड, आराम से।
देखिए धर्म कभी भी क्रोध नहीं सिखाता है। धर्म में क्रोध है ये नहीं है। क्रोध लोभ सब त्यागिए। नहीं, धर्म में है। तब मिलते हैं भगवान राम। नहीं, धर्म में है आराम से, कि जौन दंड देव खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। ठीक है, ये भी मेरा धर्म है बात। ठीक, चलिए इकबाल अंसारी जी, देश के लिए, ठीक है, राष्ट्र के लिए, अपने स्वाभिमान के अरे लिए थोड़ा इधर भी तो देखिए। सीखेंगे। राम ने इधर भी भी कहा है, देखिए। राम ने भी कहा है कि विनय न मानत जलद जड़ गयो 3 दिन अरे में। धर्म सिखाता है, बोले राम सबसे बड़ी सको बात यही है, बस क्रोध बिन लोभ भय सब होई न प्रिय। त्यागिए। ये क्रोध नहीं है, ये मेरा स्वभाव है, ये भारत रक्षा का स्वभाव है। हमारे शहीदों ने शहादत दिया है, रुकिए, कश्यप जी रुकिए, शहादत हाँ, दिया हाँ। है। इकबाल जी, आप भी खुशी से देख रहे हैं उस दिन को जब यहाँ पर मंदिर बनेगा? खुशी से देख रहे हैं? माइक पकड़ लीजिए। अयोध्या है, अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है सारी चीज़ें खुशी से हो रही हैं, कहीं किसी को कोई दुख नहीं है। अयोध्या में विकास भी है, रोजगार भी है, राम मंदिर भी है, सारी चीज़ें जो है यहाँ मौजूद हैं। कोई की जो है आज अयोध्या में कोर्ट के बोलिए बोलिए। आज जो है अयोध्या में जितने भी है धर्म की लड़ाई हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, जात की लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हर लोगों में सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कोई ऐसी भावना हो कि जिससे एक अगले को कोई तकलीफ पहुंचे। हमारा तो यही मकसद है। और आपको भी लग रहा है कि मंदिर से पूरा समग्र विकास हो रहा है, एक सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आप देखिए, मॉडर्न सर्विसेज उसमें उपलब्ध है। मतलब जिस तरीके से पूरा काया पलट हो रहा है, विकास का है। नौकरी किसको मिलेगा? यही अयोध्या वासियों को तो मिलेगा। देखिए जब विकास होगा तो अयोध्या वासी का जो है, अयोध्या आपको वासी विकास खुशहाल दिख होंगे। रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, अयोध्या भी जो है अयोध्या में विकास है, एयरपोर्ट हाँ, है, दिख रहा है रेलवे ना। स्टेशन है, तमाम कुंड हैं, रोडें हैं। जो चीज़ अयोध्या में कमी रही वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में। ऐसी कोई कमी नहीं है जी। तो आपको लगता है कि अयोध्या को लेकर पीएम की जो सोच है वो सही दिशा में जा रही जो है माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम की सोच बड़ी अच्छी है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है बड़ा बेहतर हुआ है। विकास की योजनाएं भी लेके आए, राम मंदिर की भी योजनाएं लेके आए, सब सारे काम यहाँ पूरे हो चुके हैं। किसी को कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सारे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। जी बोलिए। देखिए अभी इकबाल भाई बोल रहे थे, पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं, हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ तो जन्म नहीं हुआ। यहाँ जिनका जन्म आप हुआ, कितनी उम्र में आए थे? हम तो 4.5 साल की उम्र में आया नहीं था। माता पिता ने सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। कहा जाता राम दुआरे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं, तो हमारे माता पिता ने श्री हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ 4.5 वर्ष की उम्र में। अभी इकबाल जी से आपने पूछा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या रेलवे स्टेशन, अभी मोदी जी आए थे। और देश और दुनिया में रहने वाले उन मुसलमानों को सीख लेना चाहिए इकबाल भाई जैसे लोगों से। अयोध्या की खूबसूरती, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन के बीच में आसपास में 16 से 17 मस्जिद हैं और मस्जिद के आसपास अधिकतर मंदिर ही मंदिर है, बाकी कुछ नहीं है। और उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होता है। इसी का परिणाम स्वरूप है कि इकबाल भाई ने कहा जो आदेश आएगा उसको हम मानेंगे, और आदेश मंदिर के पक्ष में आया। सबसे पहले इकबाल भाई गले मिलकर उन्होंने कहा कि ना तो मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा न तो कहीं और जाऊंगा, लेकिन देश के कुछ ऐसे ओवैसी जैसे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का प्रयास किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की जो समन्वय है, एकता है, भाईचारा है, उसमें जहर घोलने की बात किया। लेकिन इकबाल भाई जैसे लोग से उन मुसलमानों को जरूर सीख लेनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मकता का दिन आया है और सबके मन में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, सबको लग रहा है सकारात्मकता का दिन है। बोलिए। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप अभी मंच से नीचे उतर के गई और देश के कोने कोने से आए राम भक्तों का भाव को जाना। उसमें एक भाव और भी आया, अयोध्या विकास, अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या के आम तमाम विषयों को लेकर। ऐसे ही लोग उस समय में भी थे जब हम लोग कहते थे कि डे टू डे सुनवाई हो तो लोग माइक नहीं देते थे और बोलने नहीं देते थे। लेकिन आज देखिए बड़े गर्व की बात है, मामूली बात नहीं है। राष्ट्र मंदिर का निर्माण, भूतों न भविष्यति, कल्पना
किसी ने नहीं किया था। आज साकार तभी हो पा रहा है जब मोदी और योगी जैसे राष्ट्र सेवक हमारे पास हैं। अंजना जी, बोलिए बोलिए। आज की जो भी बातें चल रही बड़ी सार्थक चल रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता है। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 500 साल तक, लगभग 550 साल तक हम हिंदू लोग आंदोलन करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। 500 सालों में मुगल काल तो रहा होगा, पर 70-75 साल तक किसी ने अगर हम लोगों को कोर्ट में खड़ा करके रखा तो कौन लोग थे? वही कांग्रेस के लोग थे जो आज विधवा विलाप लगातार कर रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा। इकबाल भाई साहब सामने हैं, और इसके पहले मैंने कहा था। अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन मैं एक सेकंड आपत्ति जताना चाहती हूँ। विधवा विलाप जैसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं इस फ्रेज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई भी महिला अगर अपने पति को खो दे तो वो विलाप करती है और ऐसे स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए। आप उसको रोना बदले, ये शब्द मुझे नापसंद। तो ठीक है, मैं बदल देता हूँ आपके कहने से, पर इनका है वही। मेरी बात सुनिए। अब देखिए, अब जब सब कुछ विकास हो रहा, सब कुछ, इकबाल भाई को मैंने पहले भी आज तक के रोहित सरदाना जी की डिबेट में मैंने कहा था कि आप अभी मेरे साथ आ जाओ, हाई कोर्ट से हम लोग जीत करके आ गए हैं, अभी हाथ मिला लो। तब भी उस दिन इन लोगों ने बात नहीं सुना, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना हुआ। आज जब काशी विश्वनाथ का बहुत सर्वे हो चुका है और हमारे पक्ष में आया है, मथुरा में भी वही होने वाला है, तो मैं आज कहता हूं कि आज मेरे साथ हाथ मिला करके चलो। और हमको 3 की बात अयोध्या मिल गया है, हमको काशी दे दो, हमको मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दे दो, तो भाईचारा बना रहेगा। तो आज नहीं आएंगे, और कल जब हम जीत करके खून पसीना, खून की नदियां बहा करके आएंगे, और तब भाईचारा का पाठ पढ़ाएंगे, तो नहीं सुनूंगा। वाली ना हो, इतना ही मेरा निवेदन है आप लोगों से, उकसाने वाली कोई बात ना हो। उकसाने वाली गढ़ी है, अच्छी गढ़ी है, मंदिर बन रहा है जी। ये स्वामी देखिए, भगवान श्री राम बालक रूप में राम जन्मभूमि में विराजमान हो रहे हैं। हाँ। और बाल रूप जो होता है ना, वो बड़ा प्रेम का रूप होता है। उसमें ना तो क्रोध होता ही है, ना घृणा होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना दम्भ होता है। बालक एकदम सरल होता है। भी होता है, लेकिन निश्चित रूप से होता है हठी, लेकिन उसका वो बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है। वो थोड़े में ही क्रोधित होता है और थोड़े में ही प्रसन्न हो जा रहा है। इसलिए भगवान बाल रूप में राम जन्मभूमि में विराजमान होने वाले हैं, और उस बालक की जो प्रसन्नता है वो राष्ट्र के वैभव को संपूर्ण रूप से पूरित करने वाला होगा। संपूर्ण जगत को एक आस्था, एक आनंद और एक उमंग देने वाला होगा। जब 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य प्रासाद में विराजमान होंगे, तो एक जो उसकी अलौकिकता है, जो उसकी एक दिव्यता है, उसका जो एक तेज है, वो संपूर्ण विश्व में छाएगा। और मुझे लगता है कि विश्व गुरु जिस रूप में भारत जाना जाता है, हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ से प्रारंभ होने वाला है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ में। बिल्कुल, हनुमानगढ़ी आप क्या प्रधानमंत्री का वहाँ का भी कुछ कार्यक्रम है, कुछ सूचित किया गया है आप लोगों को? देखिए, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसा रे। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है, और हनुमानगढ़ी का योगदान राम जन्मभूमि के लिए आज से नहीं, अनाज से चली आ रही है। 1700 कुछ ईस्वी में 200 से ज्यादा नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। 1800 ईस्वी में 85 नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया, और 1949 में पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज, आज भी उनके शिष्य सत्येंद्र दास जी पुजारी पूजा करते हैं। उनके शिष्य बाबा धर्मदास जी मुकदमा लड़ रहे थे, पक्षकार थे, जब 1949 में पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम प्रकट हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो वहां पर मुस्लिम जो पुलिसकर्मी था, कोर्ट में उसने गवाही दिया, एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जिससे मेरा आंख बंद हुआ। पता चला साधु संत घंटे और घड़ियाल बजाकर आरती कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हनुमान जी का दर्शन किए, बिना हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिए कल्याण किसी का नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं, 21 तारीख को आएंगे, और 21 तारीख को आने के बाद सरजू जी का स्नान करेंगे और हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करेंगे। तब रामलला का उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर संतों का आशीर्वाद लेंगे। और गर्व से अभी भी कहते हैं, उन लोगों को सतर्क होने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा। आज वो अवसर है उस पाप को धुलने का, वो निवेदन है उनसे। तो आप लोगों का भी भाव है कि सबको आना चाहिए, आशुतोष दास? नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना, सबको आना चाहिए, सभी नेताओं को, किसी भी पार्टी के। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, जिस भगवान को मान रहे हैं, जिनके परंपराओं में चल रहे हैं, जो सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं, भगवान श्री राम का स्वयं कहना, कोटि विप्र बदला गए जाहू,
आए शरण तजहु नहीं ताहू। अगर कोई करोड़ों विप्र का वध कर दे, उसके बाद भी आकर के त्राहिमाम कर दे, कान पकड़ ले, क्षमा मांग ले कि प्रभु मुझे माफ कर दो, तो भगवान श्री राम दोनों भुजा को उठाकर कहते हैं मैं उसे माफ कर दूंगा, मैं अपने गले से लगा लूंगा, मैं उसे अपना बना लूंगा। तो चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, जो भी हैं वो आवे, उनका हम सनातन धर्मी, हम राम भक्त उनका स्वागत करते हैं। एक बात और भी है, भगवान ने यह भी कहा है कि निर्मल मंजन सोमई बाबा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के समर्पित आना, समर्पण होकर आना है, तो फिर निर्मल मन से आइए, राजनीति का विषय बना के मत आइए, कुर्सी के लिए मत आइए, फिर आना है तो निर्मल मन से आइए। मैं कहना चाहता हूँ, हेलो, सबको आना चाहिए। बोलिए बोलिए। अभी हमारे अंजना ओम कश्यप जी बोल रही हैं, राम जी को लाने का श्रेय इनके खानदान को है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, और तिन कहूँ मैं पौरव बर दीना। तिनके गृह अवतरी हम जाई, अवंसन सहित मैं चारे भाई। देखिए अभी हमारे पास आप बोले अयोध्या में राम को लाने का श्रेय केवल हनुमान जी महाराज जी को है, केवल हनुमान जी। वो जब अयोध्या में ताला खुलने वाला था तो हमारे सदगुरुदेव प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य पाद श्री हरियाचार्य जी, जगत गुरु जी श्री हरियाचार्य जी महाराज जी जब छोटी छावनी से चले ताला खोलने के लिए, नित गोपाल दास थे, तो हनुमान गढ़ी के सामने कम से कम 300 बंदर उतर करके हम मजीरा छोड़ करके राम जन्मभूमि पहुंचे थे। वो काम हनुमान जी ने किया। अयोध्या में अभय रामदास को हमारे हनुमान ने कहा जाके देखो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, उसको भी हनुमान जी ने भेजा। 5 आतंकवादी आए, हनुमान जी ने पांचों आतंकवादियों को ढहा दिया। एक AK-47 को छीन करके बड़ा स्थान के सामने हनुमान जी ने उन लोगों को मारा। तो निश्चित तौर से इसके बाद भी नहीं, अयोध्या में अरे अब तो शुभ घड़ी आ गई है, शुभ घड़ी आ गई है। कश्यप जी सुन लीजिए, अरे कुछ मीठा बोलिए। अगर राम जी आए हैं तो रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से। अरे कुछ मीठा बोलिए। अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि अब सुनिए सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई। देखिए अब मीठा बोलने का टाइम आया है, मीठा खाने का टाइम आया है, तो मुख से मिठास निकाला कीजिए। रुकिए, अब हो गया आपका, सांस उस लीजिए, पानी मंगाऊं? आ जाता, बैठिए 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 बैठिए। ये स्वर्णिम इकबाल इतिहास जी, नहीं है। आप भी खुश हैं 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को न्योता मिला, हम भी खुश हैं। और पास में माइक कर लीजिए एक बार, माइक पास में कर लीजिए। 22 जनवरी को हम भी खुश हैं, हमको भी न्योता मिला है। तो मुझे हम लगता जी जो है है राजू कि दास के इतनी साथ में शुभ घड़ी जाएंगे। आई है, इतनी शुभ घड़ी आई है, इतना अच्छा दिन है। अंजना जी, तो सब लोग, अंजना हाँ, जी, हाँ, आप देख सकते हैं, हाँ, इकबाल भाई ने कहा हाँ, कि मुझको भी निमंत्रण मिला है, हाँ, और मैं गर्व से राजू दास के साथ जाऊंगा। आप जा रहे हैं वहाँ पर, निमंत्रण मिला है ना बिल्कुल आपको? जाएंगे, राजू दास के साथ में जाएंगे। पूछ लीजिए, क्या बात है? राजू दास महाराज के साथ में जाऊंगा। जाएंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ। जिन लोगों को निमंत्रण मिला है, जिन लोगों को नहीं भी मिला है, भगवान सब राम राजनीति के विषय नहीं है, भगवान राम आस्था के विषय है। इसके नाते करोड़ों आस्था है। आप इस पुनीत घड़ी में, अच्छे समय में इस प्रकार से वातावरण बनाना, हाँ, नहीं आएंगे। राम जी मांस खाते थे, नहीं है। ये विषय शुभ नहीं है। घड़ी आई है, अयोध्या के लिए आई है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अयोध्या धरती में हम मौजूद हैं, तो एक भजन के साथ अंत करेंगे। भजन के साथ, भजन सुनाइए, भजन के साथ अंत करेंगे, भजन के साथ अंत करेंगे। अयोध्या वासियों को भी, देशवासियों को भी बहुत शुभकामनाएं। अब आशा की पूरी टीम यहाँ पर आ गई है। राम आएंगे, विशेष कवरेज आप देखते रहेंगे लगातार इस सप्ताह, लोगों के बीच में जाते रहेंगे हम लोग। अयोध्या की तस्वीरें आप देखते रहेंगे, भजन सुनिए। ना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी,
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे कष्ट दूर होंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।